इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 326 के बारे में, धारा 326। 326 जो धारा है ये कब लगती है? 326 जब कोई किसी ख़तरनाक हथियार से किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है। देखिए, इसमें ख़तरनाक हथियार की जो है वो परिभाषा दी गई है कि कोई ना कोई ख़तरनाक हथियार होना चाहिए मारपीट के अंदर और गंभीर चोट पहुंचनी चाहिए, तभी 326 आईपीसी का सेक्शन लगता है। अगर आपने किसी को मुक्का मार दिया और उसका दांत टूट गया, हालांकि ये भी गंभीर चोट है, या आपने किसी को धक्का मुक्की करके किसी की आंख पे चोट पहुंचा दी या किसी की नाक तोड़ दी, तो 326 आईपीसी का सेक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि ख़तरनाक हथियार इसमें होना ही चाहिए, तभी आपको 326 आईपीसी का सेक्शन लगेगा। अब वो ख़तरनाक हथियार कोई भी हो सकता है, जैसे जिससे कोई शरीर का अंग कट सकता है, जैसे चाकू हो गया, तलवार हो गई, या गंभीर चोट पहुंच सकती है जैसे लाठी हो गई, या फिर कोई शूटिंग करने वाला वेपन जैसे पिस्तौल हो गया, बंदूक हो गई। तो ये इसमें बताया गया है कि किसी न किसी ख़तरनाक हथियार से अगर कोई किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है तो 326 आईपीसी का सेक्शन लगता है। गंभीर चोट मतलब कैसे? आपने किसी की आंख पर लाठी मार दी, या चाकू मार दिया आपने किसी के शरीर में, उसको नुकसान पहुंचा उसकी बॉडी को, या कोई ऐसी चोट पहुंचा दी जिससे वो 20 दिनों तक वो कोई न अपना रोज़मर्रा का काम नहीं कर पाया, और 20 दिनों तक उसकी जो है शरीर में सूजन नहीं गई, उसके शरीर को 20 दिनों तक कम से कम नुकसान पहुंचा, तो भी उसको गंभीर चोट ही माना जाएगा। या आपने किसी को गोली मार दी और वो मरने से तो बच गया, क्योंकि अगर मर गया फिर तो 302 आईपीसी का सेक्शन लग जाएगा, लेकिन अगर वो बच गया और आपने उसको गोली मार दी या चाकू मार दिया या तलवार से कोई आपने नुकसान पहुंचा दिया, तो कहने का मतलब ये है कोई हड्डी तोड़ दी किसी खतरनाक हथियार से, आपने लाठी मार के टांग तोड़ दी, उसकी बाजू तोड़ दी किसी की, तो उसको बोला जाएगा गंभीर चोट। या आपने किसी को पॉइज़न दे दिया, जहर दे दिया ज़बरदस्ती, उसको भी गंभीर चोट में ही गिना गया है, ग्रीवियस हर्ट जिसको बोला जाता है। तो अगर किसी न किसी ख़तरनाक हथियार से आप किसी पर हमला करते हैं और उसको गंभीर चोट पहुंचाते हैं, तो फिर 326 आईपीसी का जो सेक्शन है वो लागू होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सज़ा कितनी मिलती है। देखिए, इसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है, तो काफ़ी गंभीर ये ऑफेंस है, गंभीर अपराध है। 10 ईयर से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल का मतलब क्या होता है कि गैर जमानती अपराध है। इसकी जो जमानत है, इसकी जो बेल है, वो पुलिस स्टेशन में नहीं मिलेगी, आपको कोर्ट में ही बेल एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। उसके बाद कोर्ट पे डिपेंड करता है कि आपको बेल देनी है, कब देनी है, और इसकी ज़मानत जल्दी भी नहीं होती है। ये एक ट्रायल जो है ये जेएमआईसी की अदालत में चलता है, मतलब जो लोअर कोर्ट होते हैं, जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो उनकी अदालत में ये केस चलता है। तो ये थी जानकारी 326 के बारे में। ये नॉन कंपाउंडेबल भी है, मतलब इसमें समझौता नहीं किया जा सकता, गैर समझौतावादी है, और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है अपराधी व्यक्ति को। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा 326 के बारे में। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और किसी और सेक्शन के बारे में अगर जानना चाहते हैं, कोई और पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से सिंपल भाषा में, सिंपल शब्दों में बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के बारे में। शुक्रिया, धन्यवाद।